एक समय की बात है। एक बहुत ही पहुंचे हुए तीव्र साधु थे। वे एक जगह नहीं रुकते थे। जहां मन लगा वहीं रुक जाते थे और धुनी वहीं लगा लेते थे। वे घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे। एक छायादार पेड़ के नीचे उन्होंने अपनी धुनी जमा ली थी। साधु की धुनी के सामने ही एक वेश्या का निवास था। उसके घर में लोगों का आना जाना लगा रहता था। साधु को पता नहीं क्या सूझी, जब वेश्या के घर कोई पुरुष जाता तब वे एक छोटा पत्थर अपनी धुनी के बगल में रख देते। इस तरह कुछ ही समय में पत्थरों का ढेर लग गया। एक दिन घर से बाहर निकलती हुई वेश्या को साधु ने टोका और अपने पास बुलाकर कहा, पापी देख अपने बुरे कर्मों का यह पहाड़। अरे दुष्ट, तूने इतने पुरुषों को भ्रष्ट किया है जितने इस ढेर में पत्थर हैं। तू तो नरक ही भोगेगी। वेश्या भय से कांपते हुए रोने लगी। साधु के सामने पृथ्वी पर सिर रखकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, महाराज मेरे पापों से उद्धार का मार्ग बताए, मैं अक्सर उसका पालन करूंगी। साधु अत्यंत क्रोधित स्वर में बोले, तेरा उद्धार तो हो ही नहीं सकता। यहाँ से अभी चली जा। तेरा मुख देखने के कारण मुझे आज उपवास करके प्रायश्चित करना पड़ेगा। वेश्या दुखित हृदय के साथ वहाँ से चली जाती है। अब दिन प्रतिदिन उसे अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप हो रहा था। वह निरंतर प्रार्थना करती थी कि उसके पापों के लिए ईश्वर उसे क्षमा करे। इच्छी पश्चाताप के कारण एक दिन उसके प्राण निकल जाते हैं। उसी समय साधु की आयु भी पूरी हो रही थी। उन्होंने देखा कि हाथ में 5 लिए यमदूत उसके पास आ खड़े हुए हैं। साधु ने डांट कर पूछा, कौन हो तुम सब यहाँ क्यों आए हो? यमदूतों ने कहा, हम तो धर्मराज के दूत हैं, आपको लेने आए हैं। आपका प्रस्थान का समय हो गया है। साधु ने पूछा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? यमदूतों ने कहा कि वे एक साधु को नरक ले जाने के लिए आए हैं। वहां उनके कर्मों का हिसाब किताब होगा। साधु ने दूतों से कहा, तुमसे शायद बड़ी भूल हुई है। मैं तो बचपन से ही ईश्वर की भक्ति में लीन हूँ। ता मुझे गलती से भी कोई बुरा कर्म नहीं हुआ है। विचार करो, हो सकता है पड़ोस में रहने वाली वेश्या को लेने तुम भेजे गए हो। दूत बोले, हमसे कोई भूल नहीं हुई है। वह वेश्या तो पहले ही वैकुंठ पहुंच चुकी हैं। आपने बहुत तपस्या की है, परंतु वेश्या के पापों की गिनती करते हुए आप निरंतर पाप चिंतन ही तो किया करते थे और इस मृत्यु काल में भी आप पाप चिंतन ही तो कर रहे थे। अब आपको नरक की तरफ प्रस्थान करना होगा। आपके पाप पुण्य का निर्धारण यमराज करेंगे। साधु के वश की अब बात नहीं थी। उन्हें यमदूत अपने पास में बांध कर ले गए। मित्रों, हमें इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की हमेशा बुराई नहीं तलाशनी चाहिए, अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। यदि कुछ बुराई दिखती भी है तो सामने वाले को सुमार्ग में लाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।